हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एफएल इंडिया का क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर लेता हूँ। चलिए, कंपनी का स्टैंडअलोन फिनंशियल रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू पिछले साल में कंपनी का 450 के आसपास रहा था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ 758 के आसपास। और अभी इस जून क्वार्टर में क्वार्टर 1 में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करके 884 के आसपास कंपनी ने ये पोस्ट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छी तरह से कंपनी ने रेवेन्यू को जंप किया है। तो अभी देख लेते हैं कि कंपनी का एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल हुआ है। तो टोटल एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। तो पिछले साल में कंपनी ने 402 के आसपास कंपनी ने एक्सपेंसेस किया था, जो कि पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ 598 के आसपास। और अभी इसका जो इस क्वार्टर 1 में इसका एक्सपेंसेस आया है 693 के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। तो ठीक है, बिज़नेस अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ जाते हैं। तो कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 48, जो कि पिछले क्वार्टर में बढ़ के हुआ 159 के आसपास। और अभी ये बढ़ के हुआ 190.96। तो इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही अच्छी तरह से जंप कंपनी ने दिखाया है। अभी आ जाते हैं कि नेट प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स। तो पिछले साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 35.58। और पिछले क्वार्टर में ये बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा था, बढ़ के हुआ 106.93। और पिछले इस क्वार्टर पे ये बढ़ के हुआ 149.12। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छी तरह से कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट किया है। ये और भी अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का जो बेसिक ईपीएस है, जो पिछले साल में था 1.40, जो कि पिछले क्वार्टर पे बढ़ के हुआ था 4.19। और अभी इसका जो ईपीएस आया है 5.68 के आसपास। कंपनी का फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर है। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसे हुआ। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के ऊपर देखिए 405.14 पिछले साल पे था, जो कि बढ़ के अच्छी तरह से बढ़ के हुआ 675.33। और इस क्वार्टर में वो बढ़ के हुआ 786.39। और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के ऊपर 30.16 रेवेन्यू था पिछले साल में। और पिछले क्वार्टर पे 46.94 बढ़ के हुआ, जो अभी थोड़ा सा घट के हुआ है 32.10। तो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी ने ये ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही अच्छी तरह से जंप दर्ज किया है। तो चलिए अभी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। चलिए आ गया है, स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या चीज़ देख सकते हैं आप लोग, टोटल रेवेन्यू आप लोग देख सकते हैं पिछले साल पे 922.30 के आसपास था, जो कि पिछले क्वार्टर पे बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ के हुआ 1775.86 के आसपास। और अभी इस क्वार्टर पे थोड़ा सा डाउन है 1651.67 के आसपास। तो ठीक है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर में अच्छी तरह से कंपनी ने टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। अभी एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। पिछले साल में 721.23 के आसपास कंपनी का एक्सपेंसेस था, जो कि पिछले क्वार्टर पे बढ़ के हुआ 1136.15 और अभी 15 सॉरी, और इस क्वार्टर पे ये और भी थोड़ा सा बढ़ा है, बढ़ के हुआ 1240.11। अच्छा, तो एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लेते हैं। पिछले साल पे कंपनी ने 201.07 के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज किया था। और अभी कंपनी का पिछले क्वार्टर में जो बढ़ के हुआ 639.71 और अभी थोड़ा सा घट के हुआ है 639.71 था पिछले क्वार्टर पे, अभी थोड़ा सा घट के हुआ है 411.56। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन है कंपनी का प्रॉफिट, और कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अभी नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। पिछले साल पे 187.71 के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया, जो कि पिछले क्वार्टर पे बढ़ के हुआ 586.06, जो अभी थोड़ा सा घट के हुआ है 358.93। तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोग देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में थोड़ा सा कंपनी ने प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अच्छी तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए ईपीएस भी देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड ईपीएस पिछले साल पे 7.36 था, जो कि पिछले क्वार्टर पे बढ़ के हुआ 22.99 और अभी थोड़ा सा घट के हुआ है 13.68। देखिए कंपनी का जो स्टैंडअलोन और प्रॉफिट कंसोलिडेटेड दोनों रिपोर्ट मैंने चेक करके यही मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कंपनी का जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर अच्छी तरह से कंपनी ने दिखाया है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में। और उसका खुद का जो बिज़नेस है स्टैंडअलोन में रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाया है। लेकिन कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, जो और भी सब्सिडियरीज जो कंपनियां हैं, टोटल मिला के जो कंपनी का क्वार्टर वन का जो रिज़ल्ट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट डाउन है, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही। लेकिन ईयर ऑन ईयर में अच्छी तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। देखिए हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे इस रिज़ल्ट को तो बहुत ही अच्छी माना जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। देखिए कुछ दिनों से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही डाउन है, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इसका जो चार्ट पैटर्न है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। BSE के वेबसाइट पे ही देख लेते हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे 1 मंथ 5 डेज़ दोनों में ही कंपनी का डाउन ही दिखा रहा है। 6 महीने में भी कंपनी 6000 के आसपास था, अभी गिर के लगभग 4164 के आसपास चले आया है। इसमें ASM में कंपनी का जो अभी लिस्ट में आ गया है कंपनी। देखिए इस ASM लिस्ट में आना कोई बुरी बात नहीं है कंपनी के लिए, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा कंट्रोल में से भी लाना चाह रहा है। इसका जो चीज़ें है इसके लिए थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है, लेकिन कंपनी का जो मेन कोर बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और अच्छी तरह से ग्रो भी हो रहा है। ये हम लोग ये रिज़ल्ट देख के बोल सकते हैं। तो ठीक है, जिन ने ये कंपनी का ऑलरेडी होल्ड करके रखा है उसको मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से यही बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर होल्ड कीजिए। कंपनी में
अपने ग्रोथ के पोटेंशियल को ये और भी बरकरार रखेगा। और कंपनी का जो रिज़ल्ट अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट हुआ था, वो देख के तो यही पता चल रहा है कि कंपनी अपनी जो टारगेट है, जो ग्रोथ का जो टारगेट लेके कंपनी चल रहा है, उसमें ये लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसको होल्ड करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी ने थोड़ा सा हम लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा तो पेशेंस टेस्ट होगा ही। तो ठीक है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, ये और भी ग्रो करेगा। मेरे को पर्सनल ओपिनियन में मेरे को यही लगता है। तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। आप लोगों के साथ मुलाकात होगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।